नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहें जो पिछले 15-20 वर्षों में कुछ देश की ऐसी संस्थाएं जिसके 2 या 3 लेटर के शब्द से ही लोग हड़क जाते हैं, और वैसे लोग हड़कते हैं जो गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे नेता हों। ये शब्द कहें जो है 3 लेटर का, 2 लेटर का, लेकिन इस शब्द में इतनी ताकत है जो सबको हिला देती है। चाहे वो SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA, EOU, ACB, CID और ED, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिस शब्द को लेकर के लोग सहम जाते हैं। और वैसा ही नाम इन दिनों एक बिहार में चला है, PK मतलब प्रशांत किशोर। PK कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को सुनने के लिए लोग अपना कामकाज छोड़ के, हमारे जैसे लोग तो हैं ही, साथ में बिहार में आजकल के जितने भी कैबिनेट के लोग हैं, उनके नीतीश कैबिनेट के, वो सारे लोग और उनके ब्यूरोक्रेट्स के जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में जितने भी ब्यूरोक्रेट उनके खास इर्द गिर्द रहे, उन लोगों की भी बहुत मतलब आशा रहती है, इच्छा रहती है जो आज प्रशांत किशोर क्या बोलने जा रहे हैं वो सुने। इसके लिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बजाबते लिंक लेकर के, कहें जो यूट्यूब का लिंक लेकर के वो लोग सुनते हैं जो आज किस नेता या किस ब्यूरोक्रेट्स की बखिया उधेड़ रहे हैं, किसकी धोती वो खोल रहे हैं। कहे जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लोगों के पास जानकारी थी, बशर्ते कि प्रशांत किशोर के तरफ से ही जानकारी दी गई थी, जो आज एक मगध क्षेत्र के एक नेता की, वो जो मगध में कहें जो पटना से लेकर के राजगीर तक में उनकी मतलब दर्जनों प्लॉट है, ज़मीन है, उन्होंने खरीद ली है, इवन कहें डोभी तक। तो उसका था, लेकिन अचानक से फिर कल वो प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पे ही आके अटक गए और सम्राट चौधरी पे ही आके अटक गए। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने NDA के कहें जो संजय जायसवाल पेट्रोल के मामले में, अशोक चौधरी ज़मीन के मामले में, दिलीप जायसवाल कॉलेज टेक ओवर करने के मामले में, सम्राट चौधरी एज छुपाना, नाम बदलना और हत्या का अभियुक्त, और कल चौथा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया जो बिहार के 26 साल पहले पुराने एक शिल्पी गौतम कांड में भी वो संदिग्ध अभियुक्त के रूप में पाए गए थे, उनका भी नाम आया था। अब उसकी वो सफाई दें, क्योंकि उन्होंने कहा है जो मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। अब प्रशांत किशोर जब बोलते हैं तो ये बात सच है, जो वो कुछ जब उनके पास कागजात होते हैं, आपने देखा होगा जो अशोक चौधरी पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, बजाबते अकाउंट नंबर, ज़मीन के दस्तावेज, रजिस्ट्री और मतलब फैक्ट और फिगर डेट के साथ उन्होंने लगाया। अशोक चौधरी पर, संजय जायसवाल पे भी उन्होंने वहाँ के नगर निगम का भी कागज़ निकाला, जो किस तरह से उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए मनाही वहाँ के नगर निगम के द्वारा की गई थी। दिलीप जायसवाल का भी उन्होंने कागज़ पब्लिक डोमेन में ला दिया। मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे पर भी ज़मीन खरीदने, लोगों से पैसा लेने, उनके पत्नी के अकाउंट में काफ़ी सारी रकम होने की बात भी उन्होंने दिया था। लेकिन अचानक से इस 5 में से 3 नाम पर PK की लिस्ट से हट गया है। चाहे वो मंगल पांडे हो, जिस भी कारण से लोग तरह तरह की बात भी करते हैं, जो पांडे लगता है मिल गए। दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल वाला मामला भी शांत हो गया। अचानक से अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी का नाम ये लोग उछालने लगे। वैसे अब देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर के यहाँ अब कुछ भी अगर होता है तो लोग जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अब तो प्रशांत किशोर से मिल के अगर कोई पत्रकार अगर आता है उनके यहाँ से, उनसे मिल के, जिनके उनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो नेता सबसे पहले चाय पानी पीने के बाद पहला प्रश्न यही रहता है कि बातचीत हुई है, तो हाँ, तो अब अगला किसका पोल खोलने वाले हैं। मतलब उस नेता को और उन नेता को ये जानकारी चाहिए जो अब अगली लिस्ट में किस नेता का, किस मंत्री का नाम है और किस अधिकारी का नाम है। तो वैसे में अब प्रशांत किशोर के यहाँ से जब कोई पत्रकार या नेता तरह के लोग जब लौटते हैं तो उनकी इच्छा ही रहती है जो वो जाने जो आखिर प्रशांत किशोर किसका नाम लेने वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिस्ट में अभी नाम की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर के पास लिस्ट में लगभग कैबिनेट के तमाम लोग हैं। 3 दिन पहले मैंने कहा था जो प्रशांत किशोर किसकी पोल खोलने वाले हैं, पोल खोलने वाले थे किसी और की, लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी दोनों के कुछ मीडिया में बयान आए थे। अशोक चौधरी का कानूनन नोटिस गया था, इस कारण से उन्होंने उस मगध क्षेत्र के मंत्री की पोल नहीं खोली, इसलिए अशोक चौधरी की ही उन्होंने कहा कि अगर मानहानि का मुकदमा 7 दिन के अंदर वापस नहीं लेते हैं
तो अशोक चौधरी के 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति की भी पोल खोलेंगे और नोट जलाने वाले इंजीनियर को कौन पैसा पहुंचाता है उसको भी कैमरे के सामने लाएंगे। 5% कौन लेता है, कौन दिलवाता है, 5% के बाद 0.5% जो पेमेंट जब रिसीव होता है ठेकेदार को, उस वो रिसीव करने के लिए विभाग के अभियंता गए थे, वही पैसा लेकर के वो आ रहे थे, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस में ये मामला अब चल रहा है। अब ये प्रशांत किशोर हो सकता है जो इकोनॉमिक ऑफेंस को ये लीड दे करके इकोनॉमिक ऑफेंस की कहीं वो पीछे से मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जांच आसानी से होगी। आपको याद होगा दर्शकों, 2015 में एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक में इस फिल्म की कहानी थी, अक्षय कुमार फिल्म के हीरो थे और वो कहें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हुए उस ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के खिलाफ वो अभियान चलाए थे, और जो पैसे लेते थे, चाहे वो डॉक्टर था, इंजीनियर था, पुलिस वाला था, और वो घूस लेने वालों के खिलाफ वो अभियान था, और सबको वो अगवा करके वो अंतिम दम तक या अंतिम मुकाम तक पहुंचाता था। और फिल्म की कहानी यही थी, और अंत में पुलिस को पुलिस के लिए ये एक चुनौती बन गई जो आखिर गब्बर है कौन। लेकिन यहाँ तो गब्बर खुले में है, यहाँ तो गब्बर एक तरह के भ्रष्टाचार का एक तरह से पिटारा उसने खोल दिया है। वहाँ पे गब्बर इज बैक में सबसे अंतिम किरदार के रूप में गब्बर अपने आप को सामने लाता है, और लोग उसको देखने के लिए कहें जो पूरी फिल्म उसी पर थी आधारित। तो गब्बर इज बैक, यहाँ पीके इज बैक, और यहाँ पीके गब्बर की भूमिका में है, भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल रहे हैं। और अगर चुनाव तक उनका अगर यही सिलसिला रहा तो हो सकता है जो उन नेताओं के साथ जुड़ने वाले कहीं अधिकारियों की भी पोल न खोलनी शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास जो जिस स्टाइल से वो काम करते हैं, उनके पास वो पब्लिक भी जान रही है। जो पूरे बिहार में 14 करोड़ की जनता में ब्यूरोक्रेसी या नेता के पास कहीं घूम लेंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। केवल अगर पीके रूपी गब्बर को अगर वो फाइल या सबूत पहुंचा दिया जाए तो वो कम से कम नंगा तो समाज में कर सकते हैं, भले वो कार्रवाई कुछ न करें, लेकिन समाज में वैसे लोगों को वो प्रशांत किशोर नंगा कर सकते हैं। और अगर उनके दरवाजे पर, उनके कार्यालय में आप जाइएगा तो तरह तरह के लोग ब्लू फाइल, पीली फाइल लेकर के उनके बरामदे में, अहाते में घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं। अब पीली ब्लू फाइल वाले लोग कौन हैं? या तो सूचना देने वाले ही होंगे, या अपनी बायोडाटा लेकर के आए होंगे वहाँ से टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पीके रूपी गब्बर अभी बहुत खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि हर आदमी इससे बच के रहना चाहता है, इस गब्बर से। आप कैमरे पे, फेसबुक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो जब 4-5 नेताओं से जब पूछा जाता है जो प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है, कोई कहता है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिहार को सुधारने आए हैं, नहीं बाबा हमको उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो इस तरह से गब्बर का खौफ, पीके रूपी गब्बर का खौफ अभी बिहार के कहें जो राजनेताओं में, खासकर कैबिनेट में, बिहार सरकार के नीतीश कुमार की कैबिनेट में, और अभी जो वर्तमान ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था से ही भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है, न कि राजनेताओं से, अगर आप गौर कीजिएगा तो। क्योंकि अंतिम साइन किसी अधिकारी का ही होता है, और अधिकारी अगर आपके साथ नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और कई ठेकेदार अपने चहेतों को, मतलब ठेका अपने चहेतों को नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं पीके रूपी गब्बर किस नेता का पोल खोलेंगे, किस अधिकारी का पोल खोलेंगे। वो इंतजार हमको, आपको, दर्शकों सबको रहेगा। उस इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।